बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हमारे आईसीएस फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन पैटर्न एंड इट्स टाइप। सो लेट्स डिस्कस। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न है। इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ रीयूजेबल सोल्यूशन टू ए कॉमन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम। जो हमारे पास कॉमन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स होते हैं उनके रीयूजेबल सोल्यूशन को डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को स्टूडेंट रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके डायग्राम की तरफ हम मूव करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इसका डायग्राम आ गया कि डिज़ाइन पैटर्न इज अ रीयूजेबल सोल्यूशन टू ए कॉमन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दी है ताकि आप स्टूडेंट इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएं। Like a study plan that helps students prepare for exams in a smart and organized way। अगर स्टूडेंट के लिए एक स्टडी प्लान को तैयार किया गया है ताकि स्टूडेंट इंतहाई कम वक्त के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर सकें। ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्टडी प्लान है जिसको टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट का मतलब यही होता है ना, खाका स्केच। ये मैंने लेक्चर नंबर 6 के अंदर कंप्लीटली और इन डिटेल आपको बताया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 6 नहीं सुना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप वो वाला लेक्चर उस तक पहुँच सकते हैं। तो आप पहले लेक्चर नंबर 6 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। अब ये हमारे पास स्टडी प्लान है स्टूडेंट्स का। टाइम क्या है कि अगर वो 6 to 7 मैथ प्रैक्टिस करें, 7 to 8 साइंस रीडिंग करें और 8 से 9 बजे तक ब्रेक कर लें, फिर 9 से 10 बजे तक प्रैक्टिस क्वेश्चन करें और 10 से 10:30 तक रिवीजन करें। तो अगर ये छोटा सा एक स्टडी प्लान बना लिया गया है जो कि ना सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब देखिए, ये माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास टेम्पलेट है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको रीयूज कर सकते हैं। यानी कॉमन प्रॉब्लम क्या हो गया कि स्टूडेंट्स वांट्स टू टेक गुड मार्क्स in any type of exam, then you can use, they can facilitate with this type of template। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न होगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? वेल प्रिपेयर्ड स्टडीड, कि उनकी जो स्टडी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वो अच्छे मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। अब ये काम किस तरीके से करता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये मैंने 4 स्टेप्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। कॉमन प्रॉब्लम देखें। अब मैं एक एक चीज़ को अगर डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने मेन जो इसके पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बहरहाल फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये डिज़ाइन पैटर्न की हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। नंबर 1 आ गया सिंगलटन पैटर्न। के सिंगलटन पैटर्न इंश्योर, जो सिंगलटन पैटर्न होता है डिज़ाइन पैटर्न की पहली किस्म है, वो इस चीज़ को यकीनी बनाता है दैट ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एग्जिस्ट, कि किसी क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा एंड एवरीवन यूजेस द सेम ऑब्जेक्ट, और कोई भी पर्सन उस सिस्टम से रिलेटेड उस ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 6 के अंदर अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 6 नहीं सुना तो पहले उसको आप अच्छे तरीके से वॉच कर लें। अब इसकी एग्जांपल हमारे के पास क्या है? इन अ बैंकिंग एप्लीकेशन ऑल यूज़र यूज़ द सेम डेटाबेस कनेक्शन। एक बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर तमाम के तमाम यूज़र जो है वो एक डेटाबेस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि वो अलहदा कनेक्शन का नई डेटाबेस का इस्तेमाल करें, नई डेटाबेस कनेक्शन का इस्तेमाल करें हर रिक्वेस्ट के लिए। द सिस्टम क्रिएट्स ओनली वन कनेक्शन, सिस्टम सिर्फ एक कनेक्शन को क्रिएट करता है एंड शेयर इट विद एवरीवन, और इसको हर किसी के साथ शेयर कर देता है। अभी इंशाल्लाह 2-3 स्लाइड्स के बाद इसका डायग्राम भी आएगा तो बात मजीद समझ में आ जाएगी। तो इसका फ़ायदा हमारे पास क्या होता है? सेव्स मेमोरी एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस।
अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड टाइप है फैक्ट्री पैटर्न की। ए फैक्ट्री पैटर्न क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स विदाउट द यूजर नीडिंग टू नो हाउ दे आर क्रिएटेड। कि फैक्ट्री पैटर्न ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर देता है, यूजर को इस बात की जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? बड़ी ही कॉमन एग्जांपल मैंने दी है। फॉर एग्जांपल आप बैंक के अंदर जाते हैं अकाउंट क्रिएट करवाने, वहाँ पर अकाउंट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक हमारे पास सेविंग अकाउंट होगा, एक करंट अकाउंट होगा, एक बिजनेस अकाउंट होगा। आप सिर्फ बैंक वालों को बताएंगे कि आई वांट टू क्रिएट सच टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, वो अब बैंक वाले आपसे पूछेंगे, आप उस पर टिक कर देंगे और आपका वो जो रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको इस चीज़ की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है, ये बैंक का काम है। इसको कहते हैं फैक्ट्री पैटर्न। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इजी टू ऐड न्यू अकाउंट टाइप्स इन द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर नए अकाउंट टाइप्स को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न की तीसरी किस्म आ गई, ऑब्जर्वर पैटर्न। बहुत ही कॉमन पैटर्न है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आपने लाजमी तौर पर एटीएम का यूज़ किया होगा। जैसे ही आप एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक मैसेज आपके सिम पे भी आ जाता है, आपको ईमेल नोटिफिकेशन भी आ जाता है और आपकी जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाता है। इसको कहते हैं ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑटोमेटिकली नोटिफाइज इंटरेस्टेड यूजर व्हेन एन इवेंट अकर। यानी इवेंट क्या है? जैसे ही ट्रांजैक्शन आप करते हैं एटीएम के जरिए तो आपको वो नोटिफिकेशन चला जाता है, तमाम के तमाम जो आपके सोर्सेज हैं उन पे नोटिफिकेशन चला जाता है। इसकी एक और मिसाल हमारे पास यूट्यूब की भी है कि जितने भी कोई यूट्यूब का चैनल है उसके सब्सक्राइबर हैं, तो जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो तमाम के तमाम सब्सक्राइबर को वो नोटिफिकेशन चला जाता है। तो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर बयान कर दी है, मैंने आपको इलस्ट्रेट भी कर दी है कि मैंने ट्रांजैक्शन इज मेड। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं द नोटिफिकेशन सर्विस सेंड्स अलर्ट्स टू कस्टमर्स थ्रू एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप एंड सो ऑन। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन विद कस्टमर, कि जो एक्चुअली कम्युनिकेशन डन हो जाती है कस्टमर्स के साथ, उनको कम्युनिकेट हो जाता है कि ट्रांजैक्शन हैज़ बीन मेड थ्रू योर अकाउंट। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 पे है स्ट्रेटेजी पैटर्न। स्ट्रेटेजी पैटर्न क्या है? अच्छा, अब आप पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी को पेमेंट करनी है तो उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, पे बाल के ज़रिए भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे पैटर्न को कहते हैं स्ट्रेटेजी पैटर्न, जहाँ पर मुख्तलिफ मेथड मौजूद हों किसी एक मसले को हल करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ से इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। ए स्ट्रेटेजी पैटर्न अलाउज, ये हमें इजाज़त देता है चूजिंग डिफरेंट मेथड, के मुख्तलिफ तरीक़ों को चूज़ कर सकें, टू परफॉर्म द सेम टास्क, किसी एक काम को करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा टास्क क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारा टास्क है पेमेंट करना। वो हम इस मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं, नंबर 2 के ज़रिए भी, नंबर 3 के ज़रिए भी। फ्लेक्सिबल एंड इजी टू ऐड न्यू पेमेंट मेथड्स। नए पेमेंट मेथड्स को ऐड करना बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पर कुछ कस्टमर्स डिमांड करें कि हमें जैज़ कैश के ज़रिए भी पेमेंट करने की इजाज़त दी जाए, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये माय डियर स्टूडेंट्स का डायग्राम आ गया। देखिए बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर ये चारों के चारों जो हमारे पास टाइप्स हैं, ये देखें, ये डेटाबेस आ गया हमारे पास सिंगलटन पैटर्न के अंदर। तमाम यूज़र डेटाबेस को स्टोर करते हैं, जहाँ पर बैंक का तमाम डेटाबेस डेटा स्टोर होता है। फिर आ गया फैक्ट्री पैटर्न, हमारे पास यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो अकाउंट फैक्ट्री के ज़रिए सेविंग या करंट अकाउंट क्रिएट हो जाता है। नंबर 3 आ गया ऑब्जर्वर पैटर्न, तो जैसे ही नई ट्रांजैक्शन होती है तो कस्टमर को मैसेजेस चले जाते हैं। नंबर 4 पे आ गया स्ट्रेटेजी पैटर्न, कार्ड पेमेंट भी पॉसिबल है, बैंक ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है, मोबाइल वॉलेट के ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हैं। अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको थ्योरेटिकली बताया उसको मैंने ग्राफिकली भी यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है ताकि आप स्टूडेंट इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास
एडवांटेजेस ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। पहला एडवांटेज ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी, कि हम अपने कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉगिन मॉड्यूल इसकी मिसाल है। फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा फ़ायदा है कि नई फीचर्स अपने करंट सिस्टम के अंदर बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पेमेंट मेथड की एग्जांपल दी, जैज़ कैश वाली। उसके बाद रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, इससे हमारा जो डेवलपमेंट टाइम है वो भी कम हो जाता है। तो ये 3 एडवांटेजेस भी आपने इसके याद कर लेने हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड के अंदर बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न को मैंने ग्राफिकली भी शो कर दिया है। अब ये लॉगिन वाला जो मॉड्यूल है, ये हम एक दफ़ा बनाएंगे, इसको प्रोजेक्ट ए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए बी के लिए भी, और प्रोजेक्ट सी के लिए भी। यानी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम एंटर होने लगे तो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाए। ये वाला मॉड्यूल तो सेम होगा, इसे कहेंगे कोड रीयूजेबिलिटी। ये वाला जो कोड है वो प्रोजेक्ट ए भी यूज़ कर सकता है, प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी भी। फिर आगे फ्लेक्सिबिलिटी, नए पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। ये कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और मोबाइल वॉलेट मौजूद है, तो न्यू मेथड को हम बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर जैज़ कैश वाले मेथड को। नंबर 3 पे माय डियर स्टूडेंट्स आ गया रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारा डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस हो जाता है अगर हम डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट्स पहले से बनी होती हैं जिसकी मदद जिसको इस्तेमाल करते हुए हमारा डेवलपमेंट जो टाइम है वो फास्टर हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया।